नमस्कार फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की, जिसमें समानता का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात हम कर चुके हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 व स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जिसकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरे मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, जिसमें लिखा गया है कि मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक। अर्थात अनुच्छेद 23 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और न ही उससे बेगार ली जा सकती है। बेगार से तात्पर्य बिना वेतन के कार्य करवाने से है। लिखा है कि इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए श्रम का निषेध किया गया है। अर्थात जबरदस्ती भी आप कार्य नहीं करवा सकते हो। कई लोग डरा धमका करके काम करवा देते हैं, लेकिन ये लोगों का अधिकार है, मूल अधिकार है कि उनसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। उसके बदले में उसे कुछ जो भी उसका मेहनताना बनता है वो देना होगा। हमारा देश है, वहाँ सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है। अर्थात यह सदियों से चलता आया कि शोषित और शोषित जो दो वर्ग रहे हैं, एक शोषण और एक शोषित, और हमेशा से शोषित वर्ग ने शोषण वर्ग का शोषण किया है, जिसमें खेतीहर मजदूर यानी खेती करने वाले मजदूर है या स्त्रियां है, बंधुआ मजदूर या बच्चे, उनसे बेगार करवाई जाती रही है और उनका शोषण किया जाता रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस मानवीय शोषण के इस रूप को अवैध घोषित करते हुए कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, लेकिन ऐसा करते समय भी राज्य सरकार यह ध्यान रखेगी कि नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, जैसा अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24, जिसमें बाल श्रम का निषेध यानी बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है, तो ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने, खाने या जोखिम वाले कामों पर नहीं लगाया जा सकता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या कोई अभिभावक ऐसा करता है कि अपने बच्चों को कारखानों में या जोखिम वाले कार्यों में या खानों में काम करवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात थी शोषण के विरुद्ध अधिकार की, जिसमें दो ही बातें मुख्य, एक तो मानव का क्रय विक्रय व बेगार, और दूसरा बच्चों से काम या श्रम नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं अगले मूल अधिकार, चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के नाम पर लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, भारत एक बहुधार्मिक देश है, अर्थात एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है,
या सभी धर्मों के लोग रहते हैं, या हिंदू भी बहुसंख्यक है, बड़ी संख्या में रहते हैं, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों के लोग यूं कहे भारत में निवास करते हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की या धर्म चुनने की, उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात ये व्यक्ति पर डिपेंड करेगा कि वो किस धर्म में आस्था रखता है, उस धर्म का वो पालन कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी व्यक्ति मन से, दिल से किस धर्म को स्वीकार करता है, उससे उसकी आजादी है। सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करते हुए उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार यानी स्वीकार करने की और उस धर्म के अनुसार आचरण करने की या उस धर्म का प्रचार करने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। इसी प्रकार धार्मिक संस्था में भी बिना किसी भेदभाव के प्रवेश किया जा सकता है, या व्यक्ति के द्वारा पूजा अर्चना करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये तो है अनुच्छेद 25, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को दिल से कोई भी धर्म को स्वीकार करने या उसको मानने, उसका प्रचार करने की आजादी है। अनुच्छेद 26, जिसमें धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रबंधन, मैनेजमेंट करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जिसमें कुछ अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। जैसे धार्मिक संस्थाओं में निजी मामलों का प्रावधान है, धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व लेना कर मुक्त रहेंगे, यानी धार्मिक कार्य जो भी करेंगे वे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति अपने अनुसार उन धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, उनको संचालित कर सकता है, और धर्म के लिए धार्मिक क्षेत्र में जो भी काम किए जाएंगे उसके लिए जो दान दिया जाएगा वह दान सरकार के द्वारा कर मुक्त होगा, यानी उस पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कर संदेह नहीं होगा। चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार व उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो चल हो या अचल, चल यानी कि पैसे वगैरह, चेक वगैरह, या अचल खेत, प्रॉपर्टी जो भी है, दुकान, इन सारी संपत्ति को ग्रहण करने का या उसका मालिकाना हक रखने का या उसको अपने अनुसार संचालित करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों, संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का भी अधिकार है। इन कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी अन्य व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो। उस धर्म का प्रचार करने के लिए आप किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हो, लेकिन वहां आप व्यक्तियों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकते। यदि कोई इच्छा से करवाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, लेकिन वहां पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये तो अनुच्छेद 26। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 में 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं 27 की। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कराओ के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनमें आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए भी निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, सरकार उसको पाबंद नहीं कर सकती है कि किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करने के लिए
या किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा कर लागू कर दे और व्यक्ति पर आरोपित करे कि आपको देना ही होगा, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। अर्थात धार्मिक क्षेत्र में धर्म के नाम पर सरकार द्वारा कर है, उसकी वसूली लोगों से नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में अंतिम है, जिसमें है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। यानी जो भी सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है, चाहे वो विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अर्थात इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से यानी कि सरकार के फंड से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में भी किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा है वो लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात बात की गई है कि न तो सरकार किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने के लिए बढ़ावा देगी और न ही कोई ऐसी शिक्षण संस्था जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार उसमें फंड जारी करती है, पैसा जारी करती है, तो वहां पर भी धर्म विशेष की शिक्षा है वो देने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात हमने आज बात की दो मूल अधिकारों की, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक है, यानी न तो मानव को खरीदा बेचा जा सकता और न उससे बेगार ली जा सकती। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जिसमें बच्चों से श्रम यानी कार्य नहीं करवाया जा सकता, जो 14 वर्ष तक के है। और बात जो थी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी वो अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार करने उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 अपने धर्म का प्रबंधन मैनेज करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो अनुच्छेद 27 के अंदर किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो कर लिए जाते हैं उसको देने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 में राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर रोक या धर्म की शिक्षा है वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो मूल अधिकारों के टॉपिक में आप बने रहिए। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अगले शिक्षा व संस्कृति से जुड़े हुए अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। धन्यवाद।